पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल प्रचार्थं वा पूजा वंदना समेतं श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षं चेत् ओंकाराय नमो नमः। सर्वऋ शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकार मुनिपासित सरस्वती हटु नो दुरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलपदस्मिन्वंशं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्मकांड महंधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसार साध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति सर्वे प्रोचारे सावधान कोटिशतं द्वादशेव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैदिकांशे पंचाशत्युत्तरपञ्चाशतं पंचपदम् अरहन्त भाषियतं गणहर देवेहि मन्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिपुत्रोऽसु गणान् इच्छामन्ते सुभक्ति कौशभोकौ तस्सालोकिं सम्मणान् सम्मदहन सम्मचक्षुताणं पंचव्याचारणमारणमारादिसुगुणाणं देशाणं वच्याणं तीरेण गोपाणं सर्वसाणं कालम अच्छे मी पूज्य मी वंदामी नमोसामी दुःखो कमको बोला सुदे गमन समानम जन्म संपत्ति हो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल कर्मशास्त्रं भाव पूजा धर्मात्मक आचार्य भक्ति काव्य छत्र श्रुत जलधि पार गेभ्य परमत्वी भावना पटुमतिभ्येषु चरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मते पंच व्याचार करण संसे शिष्यानुके कुशले धर्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं चिनति अटकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं गतमन् ओम निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कलह षट् कर्मादि रता तपो धर्मः साधु प्रिय साधु शील प्रागरणां प्रयाणां चंद्रात् तेजोदिका मुक्त्वार कपाट पाटं तथा श्रीमन्तु नाम साधु गुरु वै कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मोक्षार्थ उपदेशा ईश्वर मंत्र आदिवक्ति कौशल कौशल सम्मणान सम्मदहन सम्मचक्षुषाणं पंचव्याचारणं महानारादि सुगुणाणं देश्याणं वैद्याणं तीराणं गणपादं सदसाणं ज्ञानिचुकालं अच्छेमी पूज्येमी वंदामि नमस्यामि दुःखो कमको बोला सुदेगम्यं समानम जन्मं संपत्ति भाई साहब बंदामी हाँ कर्णमीय शिरसाणेमिं उदयन विभूषणं वंदना भाई साहब सबको सादर जय जनी समत्तरेण निलयं पैडी सम्मुखितनं वोच्छं
नमियूण नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओगादेशे तवं गोचम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांति वाली माता। आज मुख्य रूप से अपन 143वीं नंबर की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। 143 नंबर की गाथा विद्या दीदी ज्वाइन की है अथवा? जी 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 नमो। हाँ। वंदना भैया जी, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सभी को सादर प्रणाम। 143 पढ़ू ना? जी दीदी जी। शेषाणं पज्जतो बादर इंदियो विशुद्धोय बंधति सव्वजहन्नं सग सग उक्कस पड़ी भागे। शेषाणं पज्जतो बादर इंदियो विशुद्धोय बंधति सव्वजहन्नं सग सग उक्कस पड़ी भागे। शेषाणां पर्याप्तो बादरे केन्द्रियो विशुद्धश्च बध्नाति सर्वजघन्यं स्वक स्वकोत्कृष्ट प्रतिभागे। इसके अंदर में कुछ गणित लगाना है जिसको कहते हैं त्रैराशिक। त्रैराशिक का बहुत सरल अर्थ है तीसरी राशि निकालना। कल दीदी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जैसे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई 100 रुपए के 10 आम आते हैं तो 500 रुपए के कितने आएंगे, तो कह दे कि 50 आएंगे। इसी तरह से 100 रुपए की कोई चीज 200 आती है तो 200 की कितनी आएगी, तो बोले 400 आएगी। तो इस प्रकार से दो राशि अपने को मिलती है तो तीसरी राशि निकाल ली जाती है इस गणित के द्वारा, इसलिए इसको त्रैराशिक शब्द नाम दिया हुआ है, ऐसा लगता है। तो ये शेषाणम पज्जतो, पज्जतो मानी पर्याप्त, शेषाणम मानी शेष, बाकी बची हुई प्रकृतियों की यहाँ पर बात अपन करेंगे, क्योंकि जघन्य स्थिति का प्रकरण चल रहा है और जघन्य स्थिति में इन्होंने लोभ की बात बता दी थी और क्रोध मान माया की भी बात बता दी थी, पुरुष वेद की बात बता दी थी, ये सब बात बताई थी। और फिर आगे की गाथा में तीर्थंकर प्रकृति की, आहारक की भी बात बता दी थी और आयु, चारों आयु की भी बता दी थी। अब इनके अलावा जो है तो उनकी बात इस 143वें नंबर की गाथा से बताई जा रही है। तो शेषाणम, शेषाणम, तो शेषाणम कह देने से क्या, जो शेष है। अब शेष कितनी बचती है ये अपन ने कल थोड़ा सा याद कर लिया था कि 29 प्रकृतियों को छोड़ करके, ऊपर 29 प्रकृतियों का कथन आ चुका है। ये बात अपन ने कल और अच्छी तरह से याद कर ली थी कि 17 प्रकृतियां तो पहले बताई थी जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्युति होती है, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण, है ना, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, और एक बच जाती है वहां
साता वेदनी है। 16 की विच्छुत्ति होती है और 1 बच जाती है साता वेदनी। इस प्रकार की 17 तो वो है, और संज्वलन की 4 कसाय, और पुरुष वेद, तीर्थंकर, आहारक द्विक ये अपन ने अलग से पढ़ लिया था, और 4 आयु ये अलग से पढ़ लिया था। तो ये 4 4 8 और 4 12 और 17, इस प्रकार से 29 प्रकृतियों की बात तो हो गई। अब बाकी 91 प्रकृतियां बची है, इसलिए शेषाणम का अर्थ हो गया या 91 प्रकृतियां शेषाणम। अब किसके बंधेगी ये बताना चाहते हैं। पज्जतो बादर ए इंद्रियो विशुद्धो, ये माने विशुद्ध होना चाहिए। अब विशुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ उत्तर में लिखा है यथा योग्य विशुद्धता का धारक। यथा योग्य मानी जैसी प्रकृति बंधेगी उसकी उसी प्रकार की योग्यता उस समय होनी चाहिए। तो यथा योग्य विशुद्धता का धारक कौन? पज्जतो मानी पर्याप्तक, और बादर एक इंद्रिय। तो सूक्ष्म की बात नहीं हो रही है, बादर और एक इंद्रिय की बात हो रही है। बादर की हो रही है और पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है। पज्जतो मानी पर्याप्त अवस्था में, और बादर मानी सूक्ष्म नहीं, और एक इंद्रिय, ये हो गया। तो इनके क्या होगी? इनके यथा योग्य विशुद्धता का धारक सव्वजहन्नम मानी जो बंधती, सव्वजहन्नम मानी सबसे जघन्य जो है वो बांधता है, सर्वजघन्यम। और सग सग उक्कस बड़ी भागी। अब वो कैसी है? तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति, उक्कस मानी उत्कृष्ट, उसका प्रतिभाग कर देना, परिभागे। उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैरासिक, प्रतिभाग करने से त्रैरासिक आ जाएगी, त्रैरासिक विधान हो गया है ना। जिसकी मानी अपनी अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका प्रतिभाग कर लेने से जो प्रमाण आ जाएगा वह जगन्य स्थिति का प्रमाण जानना। ये इसका शब्दार्थ आपको मिल गया है ना। शेषाणम मानी शेष प्रकृतियों का क्या होगा? उनमें से शेष में से बाकी बची हुई उनमें से ये। अब यहाँ देखो अर्थ के अंदर में दिया हुआ है कि वैक्रिक षटक और मिथ्यात्व, इनको भी एक बार अलग रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? कि इनके लिए आगे एक अलग व्यवस्था गाथाओं से बताई गई है। तो मिथ्यात्व के लिए आगे की गाथा में बताई है, और इसी तरह से वैक्रिक चतुष्ट की अलग विशेषता है। तो इसके लिए अपन ने क्योंकि वो अलग से अपने को वर्णन पढ़ना है, तो 91 में से यदि 7 और घटा देते हैं तो बाकी जो 84 प्रकृतियां हैं उसके लिए ये लगा लेना पर्याप्त बादर एक इंद्रिय और यथा योग्य विशुद्धता का धार। तो लिखा इन्होंने कि इन 29 प्रकृतियों के बिना शेष 91 प्रकृतियों में से वैक्रियक षटक और मिथ्यात्व, इन 7 को छोड़कर माने इन 7 के बिना बाकी बची 84 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध है ना, सब जहन्नम आ गया, जगन्य स्थिति बंध यथा योग्य विशुद्धता का धारक है ना, विशुद्धो ये बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव पज्जतो बादर एक इंद्रियो, बादर एक इंद्रिय जीव पर्याप्त करता है। और उसकी कैसे निकालेंगे वो जगन्य स्थिति? उसका फार्मूला क्या है? तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैरासिक विधान से जो जो प्रमाण आएगा वह जगन्य स्थिति का प्रमाण हो जाएगा। अब अपन चार्ट के माध्यम से इसी बात को सिद्ध करते हुए ये समझ लेंगे कि पहले तो कॉलम इन्होंने बनाया मूल प्रकृति है ना, आगे चार्ट को देख लीजिए। भाई साहब एक मिनट ये बताइए कि प्रतिभाग करके क्या अर्थ है? मतलब मुझे ये नहीं समझी, उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके ये इसी के लिए चार्ट समझा रहे हैं आपको, इसी के लिए आगे चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। इस प्रतिभाग समझाने के लिए ये चार्ट खोलना है आपको। तो अब देखो चार्ट खोल लिया आपने, तो
एक पहली कॉलम में दी गया मूल प्रकृतियों की बात, 8 प्रकृतियां हैं, तो 8 का वर्णन एक एक करके इसमें मिलेगा। और उसके बाद में उसकी उत्तर प्रकृतियां, एक एक के साथ में उत्तर प्रकृतियां भी साथ में चार्ट में दे दी, ताकि सब चीज के पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब स्थिति बंध की बात हो गई, तो 2 कॉलम बना लिए अपन ने, उत्कृष्ट और जघन्य। उत्कृष्ट का अपन विधान जो है पहले पढ़ चुके हैं, है ना। उत्कृष्ट स्थिति को अपन 127वीं गाथा से लेकर के आगे तक पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर में जैसे मान लीजिए ज्ञानावरण आदि के लिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर दिया था, है ना। क्या दिया था पहले ही? 30 कोड़ा कोड़ी तिघादित दिएसु 20 नाम दुगे 70 मोहे शुद्धम वही आउस 33। ये 127वीं गाथा में अपन ने पढ़ा था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, और आयु कर्म का केवल 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। ये मैंने आपको 127वीं गाथा का हिंदी अर्थ पढ़ करके सुनाया है। अब इस उत्कृष्ट स्थिति के कॉलम में आप देख लो कि सबसे पहले ज्ञानावरण दिया है, और ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरणी कर्म की है, इसमें पांचों जो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इनमें कोई भेद नहीं है, सभी के लिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर लगेगा। इसलिए इसमें जो उत्तर प्रकृतियों को एक साथ लिख दिया कि मति ज्ञानावरण दी की पांचों के 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ये यहां से मिल गया। अब जघन्य में इन्होंने अंतर्मूर्त लिखा है। ये आपको कहां से मिला था? ये जो अपन ने जब जघन्य का पढ़ा था, तो सबसे पहले कहां दिया था कि जो 17 प्रकृतियां जो दी थी, उसके अंदर में ये बात बताई गई थी कि जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में जिनकी विच्युति होती है, वो माने उसमें बंधने वाली 17 प्रकृतियां हैं, विच्युति होती है 16 की, तो 5 ज्ञानावरण और 4 दर्शनावरण और 5 अंतर। तो अब इसमें से ज्ञानावरण की पांचों के लिए अंतर्मुहूर्त इन्होंने लिखा था जघन्य, तो जघन्य के लिए अंतर्मुहूर्त यहाँ पर इन्होंने लिख दिया चार्ट में। अब अपन एक ज्ञानावरण की था तो अच्छी तरह से समझ गए, इसमें कोई त्रैरासिक भी नहीं है और स्पष्ट हो गया। अब दर्शनावरणी के लिए लिखा। दर्शनावरणी में 2 प्रकार से दर्शनावरणी का वर्णन है, बल्कि 3 प्रकार। वंदना ये जो 3/7 सागर, 3/7 सागर जी, जो जितना भी ये सागर का बटा करके ये सारी त्रैराशिक करके है। और त्रैराशिक का मतलब होता है भाई साहब, जिसमें 3 राशि तो अपने को पता है, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना करेगा सर, तो इस पंचेंद्रिय जीव, तो उस तरह से 3 राशि हमको पता रहती। चौथी राशि, एक एक नियम में भी 3 राशि हमको पता रहती। चौथी राशि निकालते हैं कि 1 घंटा में हम 4 आम तोड़ रहे हैं तो 2 घंटा में कितने आम तोड़ेंगे, तो चौथी राशि हमको पता करनी रहती है। तो ये चीज त्रैराशिक में मतलब 3 राशि आपके पास है, चौथी राशि आपको निकालनी है। त्रैराशिक में ये चीज है। दूसरी चीज जो 3/7 अंजना दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ दीदी, यहाँ जो जघन्य स्थिति बताई गई थी सामान्य से त्रैराशिक करके लिखी हुई है कुछ, जबकि जघन्य इतनी नहीं है। जघन्य जीव विशेष से अलग, जैसे मिथ्यात्व का जघन्य राशि इन्होंने दर्शन मोहनी का 1 सागर लिख रखा है, 7/7 यानी 1 सागर। तो 1 सागर दर्शन मोहनी का अगर हम मान लेते हैं जघन्य स्थिति, तो किसी को फिर तो करण लब्धि हो ही नहीं पाएगी। जो वहां पर 6 व्यक्ति सटक और एक मिथ्यात्व कर्ण को छांट दिया कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक उसका जघन्य स्थिति बंद नहीं करता है, जबकि सभी जीवों में बादर एक इंद्रियों का होना चाहिए था जघन्य स्थिति बंद, लेकिन उसको भी 1 सागर का होता है। वहां क्यों नहीं उनको दिया? क्योंकि जिस समय करण परिणाम करते हैं तो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति से करण परिणाम शुरू होते हैं, फिर वो अंतर्मूर्त में स्थिति घटती रहती, घटते 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 किस समय मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व की सबसे जघन्य स्थिति किसके होती है? जिस समय 3 करण परिणाम करते हुए करण लब्धि में प्रवेश करने वाले होते हैं,
साथी से मिथ्या दृष्टि बनने वाले होते हैं, उसको होती है जघन्य स्थिति का बंध। इसी कारण से उन्होंने वहां पर मिथ्यात्व को हटा दिया, क्योंकि एक इंद्रिय तो करेगा नहीं करण परिणाम, पंचेंद्रिय संगी ही करेगा। जो भी करेगा, चाहे देव करो, चाहे नारकी करो, चाहे त्रियंच करो, चाहे मनुष्य करो, सब पंचेंद्रिय संगी ही करेंगे करण परिणाम। इस चलते वहां पर मिथ्यात्व को हटा दिया। व्यतिरेक सटक तो हम लोग खैर जानते ही हैं कि एक इंद्रिय बांधता ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं थी। पर मोहनीय कर्म का भी जघन स्थिति बन बादल पर्याप्त एक इंद्रिय नहीं कर सकता है, वही करेगा जो साथी से मिथ्या दृष्टि हो रहा है और अगले क्षण में सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है। इसलिए वहां पर उस प्रकृति को भी छांट दिया। ये जो 3/7 सागर, 4/7 सागर, 7/7, ये त्रैराशिक करके लिखी हुई राशि है। जब मेरा ये कहना है कि इसको नहीं पढ़ के पहले आगे वाली गाथाएं पढ़ लेंगे तो ये टेबल बढ़िया से समझ में आएगी। क्यों यहाँ हम समझ ही नहीं पा रहे 3/7 सागर कैसे आ गया, और याद तो किसी को होना नहीं ये चीजें। त्रैराशिक जान जाएंगे तो उससे हम लोग निकाल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले आगे का स्वाध्याय हो जाना चाहिए। हाँ मैं ठीक क्षमा है। करती हूँ भाई साहब। हाँ समझ गया। त्रैराशिक को ऐसे भी ले लेंगे अपन की भाई 3 राशि है हमारे पास में, चौथी राशि निकलनी है त्रैराशिक, माने 3 राशि का विधान। भाभी आपने कैसे बताया वैक्रिक सटक क्यों निकाला? मिथ्यात्व तो समझ में आया, वैक्रिक सटक क्यों निकाला इन्होंने? व्यतिरेक सटक का बंध नहीं करता। बात एक इंद्रिय पर, एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय भी कल इंद्रिय है ना। व्यतिरेक सटक का बंध नहीं करते, क्योंकि नरक भी नहीं जाते हैं, देव में भी नहीं जाते हैं। जो इन पर्यायों में जाएंगे वही तो बंध करेंगे ना, क्योंकि इन पर्याय में वो जाते नहीं, इस गति में जाते नहीं है, न नरक में जाते हैं न देव में जाते हैं, इसलिए उनको बंध भी नहीं होगा। इसलिए वहां पर व्यतिरेक सटक को निकाल दिया है। उनको होगा ही नहीं, बंद ही नहीं होगा। जघन्य उत्कृष्ट कैसा भी बंद ही नहीं होगा। थोड़ा सा याद कर लो वैक्रिक षटक क्या क्या है, तब फिर समझ में आ जाएगा। तो भैया जी याद है वैक्रिक। याद है, बता दो। हाँ, नरक नरक गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी, और ये वैक्रिक में देवायु नरक आयु। आयु नहीं लेना, आयु को हमेशा आयु अलग नहीं रखा लेना, जाए। आयु अलग है। वायु लेने से वैक्रिक शरीर अष्टक हो जाएगा। आयु को हाँ कभी नहीं लीजिएगा कर्मों के सामने। हाँ आयु तो सब तरह से अलग है। वैक्रिक शतक में देवगति अनुपूर्वी, नरगति अनुपूर्वी, वैक्रिक अंगोपांग। बहुत अच्छा। ये 6 का जो है वो कौन कर रहा है? ये एक इंद्रिय जीव नहीं कर रहा है, 2 इंद्रिय जीव भी नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से तो ये जो इस कारण से इसको अलग रखा है। अब और विशेषता जो है आगे से आपको भाई साहब एक बार फिर से बता दीजिए वैक्रिक षटक, मैं सुन नहीं पाई थी। वैक्रिक अंगोपांग ले लो, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग ले लो सबसे पहले, और फिर देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति अनुपूर्वी। सरल हो गया। जी, ये वैक्रिक षटक है ना। वैक्रिक के आयु लिए नहीं ली उसमें, आयु नहीं पकड़ना, ये कर्म है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, आयु समझ कर्म गई। अलग कर्म है। जी। ये अभी नाम कर्म की बात हो रही है। जी। ठीक है ना, इसलिए हाँ, वैक्रिक। वंदना भाई साहब। तो- दीदी सादर प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 144वीं गाथा भी आज थोड़ी सी पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे निकाला गया। इसमें मिथ्यात्व का सबसे पहले बताया गया है कि मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति कौन बांधता है, कैसे कैसे बांधता है। वैचारिक शतक में वैचारिक अनुपूर्वी, और जी देवगति देवानुपूर्वी, नरक गति नरक अनुपूर्वी, ये 6 है ना वैचारिक शतक में। आप ही बोलिए वापस। वैचारिक शतक में वैचारिक गति वैचारिक अनुपूर्वी, देव गति देव अनुपूर्वी, और नरक गति नरक अनुपूर्वी वैचारिक शतक है ये। हाँ, माने वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग 2 तो ये हो गए, और देवगति देवगत्यानुपूर्वी 2 ये हो गए, और नरक गत्यानुपूर्वी 2 ये हो गए। तो 3 दूनी 6। ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा। 144वीं गाथा पढ़िए दीदी। जी वंदना भाई साहब। ललिता दीदी सादर प्रणाम। एयं पणकदीपन्नं स्वयं सहस्रं च मिच्छवर बंधो इगि विगलानम् अवरं पल्लासंखूणम्। एयं पणकदीपन्नं स्वयं सहस्रं च मिच्छवर बंधो इगि विगलानम् अवरं पल्लासंखूणम्। बहुत अच्छा।
एकं पंचकृतिः पंचाशतं सहस्रं च मिथ्यात्ववरबन्धः एकविकला नाम वरः पल्यासंख्यो न संख्येनम्। ऐसी संस्कृत है इसकी। एयम मानी एकम, पणकदी मानी पंचकृति, पन्नम संयम मानी 50, फिर सहसम संयम सहसम शतम सहसम च, देखो संस्कृत में सत को 2 बार दिया इन्होंने। एकम पंचकृति ही 50, पन्नम को 50 पूरा दिया है, पन्नम का अर्थ, और संयम का अर्थ शतम, सहसम मानी 1000, सहसम च मिथ्यात्व वर बंध, मिच्छ वर बंधो मानी मिथ्यात्व वर बंध मानी उत्कृष्ट, मिथ्यात्व वर। एक विकला नाम वर है, पल्या संख्योन संख्योनम, ऐसे दिया। इगी विगिलाणम विगिलाणम अवरम पल्ला संखूण संखूणम, पल्या संख्योन संख्योनम। अब हिंदी पढ़ के बताते हैं। अब ये मिथ्यात्व की बात हो रही है। मिच्छ वर बंधो, मिच्छ वर बंधो माने मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को एकेंद्रिय जीव 1 सागर, द्विंद्रिय जीव 25 सागर, त्रिंद्रिय जीव 50 सागर, चतुरिंद्रिय जीव 100 सागर, असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर तथा संगी पंचेंद्रिय जीव पर्याप्त जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति एकेंद्रिय जीव अपनी उत्कृष्ट स्थिति से, अब यहाँ जघन्य स्थिति कैलकुलेशन निकालना है, गणित निकालनी है, तो मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति एकेंद्रिय जीव अपनी उत्कृष्ट स्थिति से पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण कम बांधता है तथा द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति से पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण कम बांधता है। इसको दीदी समझा रही है आपको, दीदी को सुनिए ध्यान से। दीदी, ललिता दीदी। भाई साहब आप समझाइए ना, आप तो मैथमेटिक्स के हैं। एक तो यहाँ पर हम लोगों को ये प्रश्न उठना चाहिए आप लोगों के मन में कि आचार्य नेमीचंद आचार्य हमको 70 कोड़ा कोड़ी से क्यों समझा रहे हैं? 30 से ले लेते, 20 से ले लेते, 40 से ले लेते, बहुत सारे 30 कर्म है, 20 कर्म है। क्योंकि उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं ना सबकी स्थिति, इसीलिए उत्कृष्ट में भी दूसरा उत्कृष्ट लेना था। ये सबसे ज्यादा अधिक आयु मोहिनी कर्म की है, इसलिए उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी लिया है। तो उत्कृष्ट, इसका नियम यह है, अपन सिद्धांत की बात करें तो अच्छा रहेगा। सिद्धांत यह है कि अगर हम किसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति निकालना चाहते हैं तो सारे कर्मों में जिस कर्म की सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति है उसको प्रमाण रूप से माना जाता है उत्कृष्ट निकालने में। जब जघन्य निकालेंगे तो जो सबसे जघन्य स्थिति होगी उसको लेकर के निकाला जाता है। ये सैद्धांतिक नियम है। उत्कृष्ट में सबसे उत्कृष्ट को लेकर निकालते हैं, जघन्य में सबसे अगर प्रतिभाग करेंगे, त्रैराशिक करेंगे तो सबसे कम वाली को लेके निकालते। ऐसा अपने इसमें कर्मकांड जी में नियम है। यानी ऐसा लेंगे ना दीदी कि 70 कोड़ा कोड़ी ये उत्कृष्ट स्थिति है, अब उसको प्रमाण लेकर आगे की स्थितियां बताएंगे, ऐसा ही पकड़ेंगे ना। मानी सारे जीवों में, जिसको नाना जीव अपन कहते हैं, समस्त जीवों में जैसे संगी पंचेंद्रिय के लिए इन्होंने कह दिया संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधता है। तो ये अब बाकी और जो दूसरे जीव है तंबी भी मानेंगे तो भी उत्कृष्ट स्थिति के लिए तो अपन ये कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो गई। और फिर जघन्य जब कहेंगे तो जो सबसे कमती बांधने वाला जीव होता है उसकी अपेक्षा से कितना आएगा वो वहां पर निकाली जाएगी। इस तरह से मैंने जीवों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से ये कथन ऐसा बना था। हाँ दीदी। अब यहाँ पर ये कह रहे मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति, एक इंद्रिय जीव 1 सागर, 2 इंद्रिय 25 सागर, 3 इंद्रिय 50 सागर, चतुर इंद्रिय 100 सागर, असंगी 1000 सागर।
ये सिद्धांत है, इसमें कहीं कोई काट छांट नहीं हो सकती। ये क्यों दिया है? जैसे जब भी हम त्रैराशिक जब हम करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्या त्रैराशिक करेंगे कि 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति जिस कर्म की है उसकी स्थिति एक इंद्रिय 25 सागर, एक सागर बांधता है। 70 कोड़ा कोड़ी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म को एक इंद्रिय को हमको क्या निकालना है? ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट स्थिति निकालनी है। मोहनी की तो इन्होंने मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व की तो दे दी। अब इस मिथ्यात्व से ही सारे कर्म 148 कर्म प्रकृति का इसी से निकलेगा। यही फार्मूला सब जगह लगेगा उत्कृष्ट स्थिति के लिए। 70 कोड़ा कोड़ी जहां बांधता है वहां पर एक इंद्रिय एक सागर बांधता है। तो 40 कोड़ा कोड़ी जिसको पंचेंद्रिय संगी बांधता है, जिस कर्म को ज्ञानावरणी कर्म को, तो उसको वो कितना बांधेगा? तो एक एक नियम में जो हम लोग चूंकि इसलिए जमा के करते हैं ना 3 बिंदु दे करके, तो करेंगे 40 कोड़ा कोड़ी गुना एक सागर, नीचे देंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर कोड़ा कोड़ी सागर कट जाएगा, ऊपर 40 सागर बचा, नीचे 70 बचा, 70 और 40 का एक एक जीरो कट जाएगा तो 4/7 आ जाएगा। और उधर है ये एक सागर है, एक सागर से गुना करेंगे तो 4/7 सागर आ जाएगा। तो जिस कर्म को उत्कृष्ट स्थिति पंचेंद्रिय जीव 40 कोड़ा कोड़ी बांधता है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ज्ञानावरणी वगैरह का तो पंचेंद्रिय संगी जगह स्थिति बांधता है जिस समय उसकी बंध विच्युति होती है। बाकी और कर्मों की तो उसकी एक इंद्रिय कितनी बांधेगा? 4/7। इसी को त्रैराशिक नियम कहते हैं, जिसको हम लोग एक एक नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में शायद इसको कुछ कहते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बहुत से लोग अंग्रेजी ही समझते होंगे। तो इस तरह से चूंकि बैठा चूंकि और से चूंकि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति में एक सागर की स्थिति बांधता है एक इंद्रिय, तो 40 कोड़ा कोड़ी कर्म वाले की उत्कृष्ट स्थिति का वो कितना बांधेगा? इसमें हम लोग निकालते हैं 40 कोड़ा कोड़ी गुना एक सागर, फिर उस जहां पर चूंकि वाला 70 कोड़ा कोड़ी था वो नीचे लिखते हैं, तो कोड़ा कोड़ी सागर से कोड़ा कोड़ी तो कट जाएगा, 40 से 70 में एक एक बिंदी कट जाएगी, 4/7। उधर क्या है? एक सागर है, तो 4 गुना एक सागर इज इक्वल टू 4/7 सागर। ऐसे इसकी स्थिति निकाली जाती है। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, एक बार निकालिए टेबल वाला पेज। मति ज्ञानावरण आदि 5 का 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व कर्म का एक इंद्रिय एक सागर बांधता है, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म को वो कितना उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांधेगा? तो हम क्या करेंगे? 30 कोड़ा कोड़ी गुना एक सागर, फिर नीचे लिखेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब कोड़ा कोड़ी सागर से कोड़ा कोड़ी सागर कट गया, ऊपर नीचे जीरो से जीरो कट गया, तो 3/7 सागर बच गया। तो वही यहाँ पर क्या एक इंद्रिय के क्या आ जाएगा? यहाँ पर ज्ञानावरणी वगैरह का 3/7 सागर आएगा एक इंद्रिय के लिए, पंचेंद्रिय के लिए। लेकिन इसकी स्थिति जघन्य कितनी है? अंतर्मुहूर्त है। ये किसके लिए है? जो श्रेणी चढ़ रहा है उसके लिए। श्रेणी चढ़ने में 10वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त की स्थिति का बंध होता है, ये उसके लिए है। इसीलिए ये जो टेबल मैंने कहा भाई साहब को कि भाई 3/7 सागर, नीचे 7/7, 4/7, ये त्रैराशिक से निकाला हुआ। बाकी जो जघन स्थिति लिखी हुई है वो जघन स्थिति वैसा ही सिद्धांत है, उस कर्म का जघन स्थिति बंध उतना ही है, ऐसे हम लोग समझ के चले। लेकिन जितनी ये 2/7 सागर, 3/7 सागर, 4/7 सागर, 7/7 सागर, ये क्या है? ये त्रैराशिक करके इस तरह से निकाला हुआ है जघन स्थिति, जो कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव ही बांधता है, इसको संगी पंचेंद्रिय जीव नहीं बांधता है। जो 84 प्रकृति अपने नीचे आई ना, अभी आप लोगों ने गाथा पढ़ी, वो 84 प्रकृतियों में आपको ये बट मिलेगा। 2/7 सागर, 3/, ये त्रैराशिक करके निकाला हुआ है। तो यहाँ दीदी पर ये 3/7 सागर आपने अभी बोला, वो जघन्य में लिख दिया है इस टेबल में, तो ये जघन्य में आ गई क्या? 3/7 सागर जघन्य से यहाँ पर यह मतलब है कि उसका वो है जघन्य स्थिति, पर ये त्रैराशिक करके निकालते बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक की उत्कृष्ट स्थिति है। अब उसकी जघन्य स्थिति निकालने का जो इसमें गाथा में दिया ना, अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैराशिक विधान से जो परमानुभव है, ये जघन्य स्थिति है ना। कृपया अपना टीवी बंद कीजिए, समझ में नहीं आ रहा दीदी क्या बोल रही हैं। ये त्रैराशिक से जघन स्थिति निकाली हुई है,
लेकिन उस जघन स्थिति में भी एक इंद्रिय कितनी कम और ज्यादा बांधता है, इस 144 नंबर की गाथा में है। देखिए नीचे पढ़िए, मिथ्यात्व की जघन स्थिति तीसरी पंक्ति है, एक इंद्रिय जीव अपनी उत्कृष्ट स्थिति से। अब मिथ्यात्व की जघन स्थिति उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांध रहा है वो? एक सागर। बराबर हमने पढ़ा ना पहली लाइन में, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को एकेंद्रिय जीव एक सागर बांध रहा। तो ये तो हो गई उत्कृष्ट स्थिति। तो वो जघन्य कितनी बांधेगा भाई? जघन्य का क्या उसका है? तो यहाँ जघन स्थिति त्रैराशिक करके नहीं निकल रही है। यहाँ पर एक इंद्रिय से लेके विकल इंद्रियों की जो जघन स्थिति है वो उसका प्रमाण निकालने के लिए अपना अपना प्रतिभाग होगा। जैसे क्या होगा, फिर ये पूरा पढ़ रहे हैं, एक बार ध्यान देंगे। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को एक इंद्रिय जीव 1 सागर, 2 इंद्रिय जीव 25 सागर, 3 इंद्रिय जीव 50 सागर, चतुर इंद्रिय जीव 100 सागर, असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर तथा संगी पंचेंद्रिय जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। इसमें अपने को समझने के लिए कुछ नहीं है, ये सिद्धांत हो गया कि जिस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी पंचेंद्रिय संगी बांधेगा उसको असंगी 1000 सागर बांधेगा, 2 इंद्रिय 50 सागर बांधेगा, 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय 25 सागर